आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ दैट व्हाई आई एम लिविंग बांग्लादेश एंड लेकिन आप बांग्लादेश आ रहे हो तो ये जरूर सोच समझ के आना। ये तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे काफी भीड़ मच रही है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूँ और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होगा बिकॉज लोगों को आप इग्नोर करें। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि व्हाई एम आई लिविंग बांग्लादेश। तो सैड तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ कि मैं बांग्लादेश को छोड़ रही हूँ एंड मैं काफी दुखी भी हूँ और कहीं ना कहीं खुश भी हूँ बिकॉज बांग्लादेश को छोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। 6 साल यहाँ बिताया यार मैंने, अपनी पूरी यूथ, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे बांग्लादेश में दी है। देन आई एम जस्ट लिटिल बिट सैड, लेकिन खुश भी हो कि अपने फैमिली के पास जा रही हूँ। बांग्लादेश आई एम लिविंग बिकॉज मेरी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू लिव बांग्लादेश। एंड यह 6 साल मैंने अपने बांग्लादेश को दिए हैं, तो मैं आने वाले सारे बच्चे को ये बताना चाहती हूँ और आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आई नो माई पीपल हु आर वॉचिंग मी, वो लोग काफी सैड हो कि मैं बांग्लादेश छोड़ के जा रही हूँ। तो ये चीजें मेरे को भी सैड करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ हैज टू गो ऑन। लाइफ नहीं रुक सकता आपके लिए एंड लाइफ आपको लाइक आप लाइफ को रोक के नहीं रख सकते या आप एक जगह ठहर नहीं सकते, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। कहते हैं ना कि हम इंसान परिंदे होते हैं, लाइक वी आर travelers or we are birds who are just traveling from here to there to again somewhere। and ये चीजें लगी रहेंगी क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं बताती थी कि मैं यहाँ से वहाँ, वहां से वहाँ, वहां से वहाँ। तो ये चीज बस चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए इस चीज को लेके आप सैड नहीं होए, आप दुखी नहीं होए। एंड आई एम ऑल्सो लाइक ग्लैड कि बांग्लादेश ने मुझे इतनी सब कुछ दिए, लाइक इतना सब कुछ दिया है, तो सैड नहीं हो। मैं आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ दैट व्हाई आई एम लिविंग बांग्लादेश एंड व्हाई देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मेरी तो एक प्रॉपर रीजन है दैट आई लिव बांग्लादेश, लेकिन देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि स्टडीज कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आते हैं और आकर कुछ दिन बांग्लादेश में रहते हैं, और चूंकि बांग्लादेश की जो पढ़ाई है ना वो इतनी टफ है, इतनी टफ है ना कि वो कोप अप नहीं कर सकते। लाइक उनको कोप अप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डेली आइटम्स होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, डेली एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें टफ हो जाती हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ। इतनी मेंटल प्रेशर हो जाती है ना, इतना मेंटल इंसान लाइक डिप्रेस्ड हो जाता है। एक तो इंसान अपना कंट्री छोड़ के आता है, उसके बाद कंट्री छोड़ने के बाद एक इंसान को दूसरे कंट्री में आना पड़ता है जहाँ की माहौल काफ़ी एक बहुत मिलती जुलती नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है। तो वो चीज़ को इंसान, एक बच्चा ले नहीं पाता है और उसके बाद लाइक कोशिश करता है कि चलो ठीक है, पढ़ने के लिए तो आए हुए हैं तो चलो पढ़ ही लेते हैं। तो धीरे धीरे कर कर एक आइटम, डेली आइटम्स होते हैं, तो कभी कोई किसी रीज़न की वजह से वो बच्चा नहीं दे पाता वो आइटम, तो एक आइटम छूटती है, दो आइटम्स छूटती है, मतलब जो आइटम टेस्ट को बोलते हैं, टेस्ट छूटता है, तो जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और उसके बाद उनकी जो मोरल्स है ना वो डाउन होने लगती है। तो जिसकी वजह से वो पीछे छूटते जाते हैं। और प्रॉब्लम फिर ये होती है, एक ये प्रॉब्लम स्टडीज़ जो कि मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है बच्चों को वापस छोड़ के चले जाने में। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि खाना, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो आते हैं वो हम जैसे नेपालीज और इंडियंस जो होते हैं ना वो इतना नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने बांग्लादेश में देखा है कि बांग्लादेश में लिटरली क्या करते हैं ना, लाइक दाल में भी चिकन डालते हैं। आपने कभी सुना है कि चिकन का भरता भी होता है? ये तो मैंने पहली बार आके यहाँ पे सुना था, चिकन का भी भरता होता है करके। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अंडा लिटरली पुचका में भी डालते हैं, जो कि हमारे उधर में ये बहुत कॉमन नहीं है। तो ये चीज़ें हर जगह का, आप वेजिटेरियन हो तो अल्टीमेटली आपको एगिटेरियन होना पड़ता है, तो ये चीज़ भी एक वन ऑफ द फैक्टर होती है। उसके बाद खाना बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब वहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ का खाना और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ना जो इंसान को, जो स्टूडेंट को कंपेल कर देते हैं कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ से कंट्री चेंज करके जाना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए वीडियो स्पेशली बना रही हूँ ना कि अगर आप एक बार डिसीजन ले लेते हो कि मुझे बांग्लादेश जाना है, मलाई नेपाल छोड़ेर बांग्लादेश जानु छ और मुझे इंडिया छोड़ के बांग्लादेश जाना है, तो ये डिसीजन आप पहले सोच समझ के लेना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बच्चे आए दिन फेस करते हैं। मैं तो फिर भी छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है। 6 साल काटना मेरे, मतलब मैं मुस्लिम थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आप बांग्लादेश आ रहे हो तो ये ज़रूर सोच समझ के आना। ये ज़रूर पहले खोज खबर कर लेना कि अगर आप रोटी खाते हो तो यहाँ रोटी मिलती है कि नहीं। एग्स आपको अल्टीमेटली लेना पड़ता है बिकॉज आपकी डाइट एक
चार्ट होती है जो मेंटेन करनी पड़ती है वो आपको, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के वेजिटेबल्स नहीं अवेलेबल होते। और रेस्टोरेंट में तो आपको लाइक फ्रेंच फ्राइज खा खा के पूरा, फ्रेंच फ्राइज वेजेस खा खा के आपको पूरा 5 साल बिताना पड़ेगा। लाइक इट विल बी दिस वे कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो जो नॉन वेज है वो नॉन वेज खा रहे हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली फ्रेंच फ्राइज खाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप देखो और ये चीज़ें आप देखकर एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि मेंटली स्टेबल होके आना यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको बहुत मेंटल ट्रॉमा मिलने वाला है। बिकॉज हमारे जो कल्चर है उस कल्चर से ये जगह काफ़ी डिफरेंट है, उस कल्चर से ये लाइक इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको खाना डिफरेंट मिलेगा और एमबीबीएस का प्रेशर तो अलग ही होता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल सोच समझ कर पहले फैसला लेना, क्योंकि बाद में छोड़ने का कोई गुंजाइश है नहीं। मेरी तरह छोटा, लाइक वंस यू डिसाइड कि आपको बांग्लादेश आना है तो पहले तो आप सोच समझ के, वंस यू डिसाइड कि आपको बांग्लादेश चले आना है और आप आ चुके हो, देन यू कंप्लीट। क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया है एंड आप एक बार जब कहते ना उस प्लेटफॉर्म में घुस जाते हो तो आप कंप्लीट कर लेते हो। तो ना बहुत स्ट्रांगली खोज खबर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेरी करना, सीनियर से क्वेरी करना, चीज़ों को जान लेना, हॉस्टल्स को देख लेना, या ज़रूरत पड़े तो खुद आकर बांग्लादेश चेक करना, कंफर्म होना, उसके बाद आप यहाँ आना। एंड देन क्योंकि बाद में छोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, प्रेशर पेरेंट्स पे भी पड़ जाता है, देन आप बिल्कुल सोच समझ के चीज़ें करना। एंड या अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।